नमस्कार, मैं कुलदीप गौड़ आप सभी दर्शकों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रस्तुत है लघु सिद्धांत कौमुदी का अग्रिम भाग। तो अभी तक के अध्ययन क्रम में हमारा प्रश्न आया था कि जो यह 14 माहेश्वर सूत्र हैं जिन्हें संस्कृत की वर्णमाला कहा जाता है, वह वैज्ञानिक किस तरह से हुई। यह आपत्ति क्यों थी? यह आपत्ति इसलिए थी कि जो साधारण वर्णमाला है, परंपरा में जो सामान्य रूप से चलती हुई आ रही जो वर्णमाला है, उस वर्णमाला में आ, ई इत्यादि वर्ण भी हैं, किंतु पाणिनीय जो संस्कृत वर्णमाला है उस वर्णमाला में कई अक्षर गायब हैं। तो उनका बोध कैसे होगा? यदि उनसे कुछ काम करना हो, व्याकरण परंपरा में आ इसको कुछ काम करना हो, ई इसको कुछ काम करना हो, या जो आगे आने वाले सूत्र हैं जो प्लुत में कुछ काम करते हैं, दीर्घ में कुछ काम करते हैं, वो कैसे होंगे? तो उनका इन्हीं से ग्रहण कैसे होता है, यह संपूर्ण चक्र स्वर विज्ञान के माध्यम से, संज्ञा प्रकरण के कुछ सूत्रों के माध्यम से समझाया जा रहा है। तो इसी क्रम में ह्रस्व दीर्घ प्लुत इन तीनों को समझाने के लिए पिछला सूत्र था उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, और उसी क्रम में कहा गया था स प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा। वह जो अच है जिसकी ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा की गई है, उस अच की पुनः उदात्त अनुदात्त स्वरित भेद से तीन तीन संज्ञाएं और हैं। तो इस प्रसंग में अभी तक आपको ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा बताई गई, उसके बाद सप्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा से उस अच के उदात्त अनुदात्त और स्वरित भेद बताए गए। इसी क्रम में अब उसी समाहारः स्वरितः इस सूत्र के क्रम में लिखा है कि स नवविधोपि प्रत्येकम अनुनासिकानुनासिकात्वाभ्याम द्विधा। अर्थात पिछले वीडियो तक जो स्वरों अर्थात अचों के जो 9 भेद बताए गए हैं, इनमें प्रत्येक के अनुनासिक और अनुनासिक रूप से 2-2 भेद और हो जाते हैं। यह है स नवविधोपि प्रत्येकम अनुनासिकानुनासिकात्वाभ्याम द्विधा। वह प्रत्येक 9 प्रकार का अच अनुनासिक और अनुनासिक भेद से 2-2 प्रकार का हो जाता है। तो 9 जब और 2 रूपों में बदल जाएंगे तो कितने प्रकार के हो जाएंगे? 9 दूना 18। अब यहाँ प्रश्न आएगा, ये अनुनासिक और अनुनासिक क्या है? तो अनुनासिक को बता देते हैं। उस अनुनासिक का जो उल्टा वह अनुनासिक, अर्थात जो अनुनासिक न हो उसको अनुनासिक कहेंगे। प्रश्न हुआ तो अनुनासिक किसे कहते हैं? इसी अनुनासिक को बताने के लिए सूत्र उपस्थित हुआ मुख नासिका वचनोनुनासिकः। यह अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र है। इस सूत्र में 2 पद हैं, मुख नासिका वचनः यह एक पद, अनुनासिकः यह दूसरा पद। मुख नासिका वचनः यह संज्ञी पद है और अनुनासिकः यह संज्ञा पद है। अर्थात मुख नासिका जो वचन है उस मुख नासिका वचन को ही अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सूत्र से जो अर्थ है वह सामान्य अर्थ बताया। अब सूत्र का भी जरा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। तो सूत्र मुख नासिका वचनः यह एक पद है, अनुनासिकः यह दूसरा पद है। मुख नासिका वचनः में मुख यह एक अलग पद जान पड़ता है, नासिका यह एक अलग पद जान पड़ता है, वचनः यह एक अलग पद जान पड़ता है। तो इससे पूर्व के वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि जहाँ अंतिम में विभक्ति होती है वह एक पद होता है। तो मुख नासिका वचन ये भले ही 3 अलग शब्द दिख रहे हों, लेकिन इनमें अंतिम में वचनः यहाँ ही विभक्ति है, अतः यह समस्त पद है मुख नासिका वचनः। तो मुख नासिका वचनः समस्त पद है, तो इसका विग्रह क्या है? तो इसमें मुख नासिका का वचन शब्द के साथ समास हुआ है। इससे पहले मुख नासिका का भी समास हुआ है। तो मुख नासिका का पहले समास करते हैं। तो मुख नासिका में मध्यम पद लोपी समास है। वह मध्यम पद कौन सा है जिसका लोप हुआ है?
तो वह पद है सहित। तो मुख सहित नासिका, मुख नासिका, मुख सहित नासिका, मुख नासिका, तया वचनः। अब वचन शब्द के साथ तृतीया विभक्ति में तत्पुरुष समास कि मुख सहित नासिकया वचनः अनुनासिकः। अर्थ क्या होगा कि मुख सहित नासिका वाला वचन अनुनासिक कहलाता है। अब वचन, वचन किसे कहते हैं? तो उच्यते इति वचनम, जिसका उच्चारण किया जाए उसका नाम है वचन। तो मुख सहित नासिका से उच्चरित अनुनासिक कहलाता है। तो उच्चारण का नाम ही यहाँ वचन है। तो मुख सहित नासिका से उच्चरित जो अभी तक आ रहा है अच, वह वैसे अच की अनुवृत्ति नहीं है, यहाँ अच की अनुवृत्ति करनी भी नहीं है, लेकिन प्रसंग अच का आ रहा है तो अच के साथ समझना है हमें। तो मुख सहित नासिका से उच्चरित जो अच वह अनुनासिक होता है, किंतु अर्थ केवल अच में ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अतिरिक्त यम गण न इनकी भी अनुनासिक संज्ञा होती है। और यवला द्विधा आगे बताएंगे आपको, यवल ये भी अनुनासिक होते हैं। तो यवल ये भी अनुनासिक होते हैं। चूँकि प्रसंग अच का चल रहा है इसलिए आपको व्याख्या वह की जा रही है, लेकिन इसको यह समझना है कि मुख सहित नासिका से उच्चरित जो ध्वनि है वह ध्वनि अनुनासिक संज्ञक होती है। और जो अनुनासिक मुख सहित नासिका से न हो, केवल मुख से हो, वह अनुनासिक कहलाती है। इस तरह से अनुनासिक संज्ञा का विधान कर दिया। अनुनासिक संज्ञा से आपने अनुनासिक भी जान लिया। तो इस तरह हमारा सार हुआ कि मुख सहित नासिका से उच्चार्यमाण जो वर्ण है उस वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है। यहाँ अच का प्रसंग चला आ रहा है तो समझने के लिए वह वर्ण यदि अच हो तो वह अच अनुनासिक कहलाता है। तो जो अभी तक 9 प्रकार के स्वरों का भेद बताया था, अचों का भेद बताया था, वह प्रत्येक भेद अनुनासिक और अनुनासिक भेद से 2-2 प्रकार का हो जाएगा। तो इस तरह से 18 प्रकार का हो जाएगा। तो अच 18 प्रकार के होते हैं। किंतु परंतु बंधु, क्या सभी अच 18 प्रकार के होंगे? तो कहा कि नहीं, जिन स्वरों के अचों की ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों संज्ञाएं होंगी वह 18 प्रकार के होंगे। क्योंकि यदि ह्रस्व है तो उस ह्रस्व की उदात्त, अनुदात्त और स्वरित संज्ञा भी निश्चित ही होगी। और यदि वह उदात्त, अनुदात्त, स्वरित संज्ञक हो चुके हैं तो ये ही तो 2-2 प्रकार के हो जाते हैं। तो इस तरह यदि ह्रस्व वाला है तो ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक। इस तरह से ह्रस्व वाले के ही 6 भेद हो जाएंगे। और यदि दीर्घ भी है तो 6 भेद इसी प्रकार से दीर्घ के भी होंगे। और यदि प्लुत वाला भी है तो 6 भेद प्लुत वाले के भी हो जाएंगे। इस तरह से 18। किंतु यदि कोई स्वर ह्रस्व नहीं है तो ह्रस्व वाले भेद ही नहीं होंगे। जब ह्रस्व है ही नहीं तो फिर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित की भी संभावना नहीं है। और जब उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ही नहीं है तो अनुनासिक और अनुनासिक के भेद भी कहाँ से होंगे? अर्थात जिसका मूल ही नहीं है, जड़ ही नहीं हुई, उसके पत्तियाँ कहाँ से आएंगी, फूल कहाँ से आएंगे? तो इस तरह से जितने भी स्वर हैं, अच हैं, 9 अच, इन अचों में जिनकी ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों प्रकार के भेद पाए जाते हैं वो तीनों प्रकार के भेद वाले तो 18 प्रकार के कहलाते हैं। लेकिन यदि कोई अच ह्रस्व वाला नहीं है तो उसके ह्रस्व वाले भेद हट जाएंगे। यदि कोई दीर्घ नहीं है तो दीर्घ वाले भेद हट जाएंगे। और यदि कोई प्लुत नहीं है तो उसके प्लुत वाले भेद हट जाएंगे। तो कहा कि अच्छा ऐसा भी है क्या? तो कह रहे हैं हाँ ऐसा भी है। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ण विज्ञान है ये वर्ण विज्ञान शास्त्र पर आधारित नहीं है बल्कि व्यवहार पर आधारित है। आपको कई संदर्भों में बता चुके हैं कि जो शास्त्र है वह व्यवहार को देख करके चलता है, या अदृष्ट शक्ति के जो जानकार हैं वह अदृष्ट शक्ति को देखकर ही अपने शास्त्र का प्रणयन करते हैं। ये बात महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से बता रहे हैं कि भाई आप सीधे बता दीजिए। तो इसी सूत्र के आगे लिखा हुआ है
कि तदित्थम, इस प्रकार से अ इ उ री एषां वर्णानां प्रत्येकम अष्टादश भेदा, अर्थात अचसु, अचों में अ इ उ री एषां वर्णानां नवसु वर्ण अचसु अ इ उ री इत्येषां चतुर्वर्णानां, इन 4 वर्णों के 18 भेद होते हैं। तो 18 भेद क्यों होते हैं? क्योंकि इनके ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है। अर्थात 9 अचों में और 9 स्वरों में अ इ उ री, ये जो 4 स्वर हैं इनका ह्रस्व भी है, दीर्घ भी है और प्लुत भी हैं। अतः ये 18 प्रकार के हो जाते हैं। और ऋवर्ण से 12, री के 12 ही भेद हैं। पूछा क्यों? क्यों? तस्य दीर्घाभावात, वह दीर्घ नहीं होता। तो जब दीर्घ ही नहीं होगा तो दीर्घ के उदात्त अनुदात्त स्वरित भेद भी नहीं होंगे, और जब उदात्त अनुदात्त स्वरित भेद नहीं होंगे तो अनुनासिक और अनुनुनासिक भेद भी नहीं होगा। तो इसलिए दीर्घ वाले 6 पार्ट हट गए, बचे कितने? 12। तो ऋवर्ण केवल 12 प्रकार का होता है। क्यों? तस्य दीर्घाभावात, उसका दीर्घ नहीं होता। तो जब दीर्घ नहीं होगा तो 6 भेद माइनस में चले जाएंगे, तो बचेंगे 12 भेद। इसी तरह से एचामपि द्वादश, जो 4 बच गए, 4 अ इ उ ई हो गए, री हो गए 5, 9 में से 5 गए, 4 कौन बचे? ए ओ ऐ औ, तो इनको कहा जाता है एच। तो एचामपि, एचों के भी 12 ही भेद होते हैं। कहा कि क्यों? अरे भैया इनका कौन सा भेद नहीं? कहा तेषाम ह्रस्वाभावात, उनमें ह्रस्व का अभाव है। अर्थात ए ओ ऐ औ ये ह्रस्व नहीं होते, ये केवल दीर्घ होते हैं और या प्लुत होते हैं। तो इस तरह से एच भी 12 प्रकार के, ए 12 प्रकार का, ओ 12 प्रकार का, ऐ 12 प्रकार का और औ 12 प्रकार का। तो इस तरह से 9 स्वरों अर्थात अचों के कितने कितने भेद हैं यह स्पष्ट कर दिया गया। तो एक बार पुनः स्पष्ट कर देते हैं कि 9 स्वरों अर्थात अचों में अ इ उ री, इन वर्णों के 18 भेद हैं। क्यों? क्योंकि इनका ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है और प्लुत भी होता है। तो जब ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों हैं तो इनके ह्रस्व के 3 भेद। पहले ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित। इसी तरह से दीर्घ के भी 3 भेद, दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित। और प्लुत के भी 3 भेद, प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त, प्लुत स्वरित। अब ये जो 9 भेद हुए इनके 2 भेद अनुनासिक और अनुनुनासिक भेद से। तो पहले ह्रस्व वाले के करते हैं। ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अनुनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनुनासिक। ये अ इ उ री इनके भेद हैं। और दीर्घ वाले भी हो जाएंगे। तो दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ उदात्त अनुनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनुनासिक। ये दीर्घ वाले 6 भेद आ गए। अब प्लुत भी हैं तो प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत उदात्त अनुनुनासिक, प्लुत अनुदात्त अनुनासिक, प्लुत अनुदात्त अनुनुनासिक, प्लुत स्वरित अनुनासिक, प्लुत स्वरित अनुनुनासिक। इस तरह से जिन स्वरों के ह्रस्व भी है, दीर्घ भी और प्लुत भी है, उनके इस तरह से 18 भेद हो जाएंगे। लेकिन जिस री के दीर्घ नहीं है, दीर्घ वाला भेद हटा दीजिए तो बचे 12। क्योंकि ह्रस्व वाले 6 भेद, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक 6 ये। इसी तरह से प्लुत के भी 12 भेद हो जाएंगे। इसी तरह से जो एच हैं, ए ओ ऐ औ, इनके ह्रस्व वाले भेद हट जाएंगे। ह्रस्व वाले हटा दीजिए, जो बचे वो एचों के हुए। इस तरह से आपको जान लेना चाहिए कि अ इ उ री ये 18 प्रकार के हैं। कैसे जानना है? ये 2 वीडियो के व्याख्यान को देख लीजिएगा। और री केवल 12 प्रकार का होता है। क्यों? क्योंकि उसका दीर्घ नहीं होता। तो दीर्घ वाले पाठ हटा देना तो बचेंगे उसके 12, तो 12 भेद। और ए ओ ऐ औ ये एच कहलाते हैं और एचों के 12 भेद होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका ह्रस्व नहीं होता। तो इस तरह से 9 स्वरों के भेद बतलाए गए हैं।
लेकिन यहाँ तक के अध्ययन में केवल भेद बतलाया है। हमारा जो प्रश्न था कि वर्णमाला अधूरी है, इसमें सारे वर्ण हैं ही नहीं, तो वो जो वर्ण यहाँ नहीं है उनसे यदि कोई काम चलाना होगा तो कैसे काम चलाएंगे। तो यहाँ अभी सिर्फ ये बताया है कि देखो अच इतने इतने प्रकार का है, आप जिनका ध्यान कर रहे हो केवल वही नहीं है। आपने तो क्या प्रश्न उठाया है कि आ यह नहीं है, ई यह नहीं है। बंधु यहाँ बहुत से हैं जो नहीं है और जो आप प्रश्न भी नहीं उठा रहे हैं, जहाँ आपका दिमाग भी नहीं आ रहा है। अंग यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, और यह भी नहीं है। वहाँ तो कौन सा आ है ये पता ही नहीं है, वहाँ तो केवल अ है, बाकी 17 अ वहाँ नहीं है। आप तो केवल एक अ की बात कर रहे हैं, बाकी जो 17 ई है वो वहाँ नहीं है। इसी प्रकार से री है, वहाँ भी नहीं है। आप तो सिर्फ दीर्घ और प्लुत को लेकर के बात कर रहे हैं। यहाँ तो उदात अनुदात सरित वाले भी नहीं है, अनुनासिक अनुनासिक वाले भी नहीं है। तो पहले आपको आपका प्रश्न सुदृढ़ कर लें कि भैया सिर्फ वही वर्णों की बात ना कीजिए जो आपके दिमाग में है, अपने दिमाग में और नॉलेज दीजिए कि जो आपके दिमाग में हो उससे अतिरिक्त भी वर्ण इस दुनिया में उच्चारण के रूप में उपस्थित हैं। यानी आ 18 प्रकार से बोला जाता है, ई 18 प्रकार से बोला जाता है, उ 18 प्रकार से बोला जाता है, री 18 प्रकार से बोला जाता है, री 12 प्रकार से बोला जाता है, ए ओ आई औ यह भी 12 प्रकार से बोले जाते हैं। तो वो सारे वर्ण उन वर्ण समाम्नाएं अर्थात माहेश्वर सूत्रों में हैं ही नहीं। यदि उनसे कोई काम करना हो तो कथम कैसे करें, तो यह बताने के लिए इतना व्याख्यान बताया गया। लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ कि उनका ग्रहण होगा कैसे। तो ग्रहण कैसे होगा ये जानेंगे हम अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए कुलदीप गौड़ को इजाज़त दीजिए, नमस्कार। और बताते रहिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। आपका जो भी इस संबंधी प्रश्न होगा मैं आपको कमेंट में ज़रूर बताऊंगा। तो तब तक के लिए नमस्कार।